नमस्कार, मानस मिश्रा ऑनलाइन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट का एक अचंभित फैसला, जो ये फैसलों की सीरीज है, जहां सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजों द्वारा एक मुद्दे पर एसआईटी को लेकर के फैसला सुनाया जाता है। महाराष्ट्र में हुए दंगे को लेकर के और अलग अलग कमेटियों से ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर पहुंचता है। ये मामला कैसे पूरा फैसला पलटता है, इस फैसले में जज का यू टर्न क्या है, वो हम आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका, आज हम अगर बात करें तो न्यायपालिका कार्यपालिका से ऊपर है। यानी सुपरमेसी की बात करें तो राष्ट्रपति और कार्यपालिका यानी संसद से ऊपर न्यायपालिका है। और जब न्यायपालिका ही इस तरह के फैसले लेने लगे तो जाहिर सी बात है, लोग सवाल पूछेंगे। अब चलिए हम आपको पूरा प्रकरण बता देते हैं और इस प्रकरण पर आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर आनी चाहिए। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बताते हैं पूरा का पूरा मामला। असल में वाकया 2023 का था कि अकोला में एक दंगा होता है। शायद खबर आपने हमारे चैनल पर देखी होगी, लेकिन उसमें बहुत कुछ इंप्रूवमेंट है। अकोला में एक दंगा होता है महाराष्ट्र में। उस दंगे में 13 मई 2023 को यह दंगा होता है। उस दंगे में ये हिंदू और मुसलमान का रंग होता है, कि मतलब उसमें हिंदू और मुसलमान का दंगा होता है। लेकिन इस दंगे में हिंदू पक्ष के एक महादेव गायकवाड़ वो मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है इस दंगे में, और 8 लोग घायल होते हैं। इस दंगे में कई घर जला दिए, मतलब गाड़ियां जला दी जाती हैं और बहुत कुछ पथराव होता है। आपको पता है पत्थरबाजी कौन समुदाय के लोग करते हैं, सब कुछ होता है। ये सब कुछ होने के बाद हिंदू परिवार, मतलब हिंदू की तरफ से एक मौत के बाद मामला कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की जो है कमेटी सुनवाई करती है। उनमें 2 जजों के जो नाम थे, एक थे जस्टिस शर्मा और दूसरा नाम है जस्टिस संजय कुमार। इन लोगों ने सुनवाई की और एक निर्देश दिया उस समय महाराष्ट्र सरकार को कि आप 2 जज, मतलब जो है एसआईटी की एक कमेटी बनाइए। उस कमेटी में, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दंगा था, तो उसमें अफसरों को आपको हिंदू और मुस्लिम रखने हैं, जिससे बैलेंस बना रहे। अब ये मामला सुनते, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के पास आया, महाराष्ट्र सरकार जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो ऐसे में उन्होंने एक फिर से याचिका डाल दी कि भाई ये कैसे हो सकता है कि किसी अफसर का क्या कोई धर्म होता है। अब आप इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि अभी आगे मामला सीजीआई तक पहुंचना अभी तो यहीं पर है, ये पूरा प्रकरण आप सोचिए कि आखिरकार कैसे कोई एक जज साहब ये कह सकते हैं कि हम जो ऑफिसर है उनको हिंदू और मुसलमान कमेटी बनाइए। क्या अगर जज साहब कल को फैसला सुनाए तो जज साहब को फैसला उनके, मतलब उस गद्दी से होगी, उनके इस पद पर बैठे उससे होगी, या उनके जाति और धर्म को देख करके फैसला देखा जाएगा। लेकिन जज साहब ने कह दिया कि भैया एसआईटी में, क्योंकि हिंदू मुसलमान के दंगे हैं और पक्ष विपक्ष का, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि बैलेंस ना बन पाए, इसलिए दोनों अधिकारी रखे जाए। अब इसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार फिर से पुनर्विचार याचिका दायर करती है। इस पुनर्विचार याचिका को फिर से इन्हीं जजों के पास जाता है, जो जस्टिस शर्मा और जस्टिस संजय कुमार। अब इस पूरे जब पुनर्विचार याचिका आती है तो इसमें जस्टिस शर्मा कहते हैं ठीक है, ये सुनवाई योग्य है, हम इसको, मतलब इस चीज को हम सुनवाई करेंगे। लेकिन जस्टिस कुमार जो होते हैं, संजय कुमार, वो इस याचिका को खारिज कर देते हैं। यानी एक एक से याचिका जो है वो पलट जाती है, टाई कर जाती है। अब ऐसे में याचिका को बड़े पीठ को भेजना था। अब ये याचिका पहुंचती है बड़े पीठ को, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी सुनवाई किया उन्होंने। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको सुनवाई करके जो फाइनल फैसला किया, वो फाइनल फैसला ये दिया कि इस पूरे प्रकरण में जो एसआईटी की जांच है, उस एसआईटी की जांच को उन्होंने साफ तौर पर रोका। कहा इसको लेकर के उन्होंने फैसले पर रोक लगा दी जो अब तक कही, और आगे का पूरा प्रकरण अब इस तरह का पूरा मामला था। अब आप खुद सोचिए, जिस देश की न्यायपालिका, जिस देश का संविधान से न्यायपालिका चलती है ना, और जहां पर लिखा गया है संविधान,
यानी कि सबके लिए संविधान। और जहां पर अधिकारी, अगर कोई व्यक्ति अधिकारी है तो उसके धर्म से, उसके पद से नहीं देखा जाएगा, उसके जाति और धर्म से। वो एक अधिकारी होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो वो एक पद पर है, उनके धर्म और जात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वही चीफ, दो जजों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कैसे कोई फैसला दे सकता है कि भैया एक कमेटी में हिंदू और मुसलमान दोनों रखे जाएं? क्या ये देश में जाति का आरक्षण चल रहा है क्या? जातिगत आरक्षण कि जिसका जितना हक राहुल गांधी की तरह उतना उसको उतना नेतृत्व, यानी जिसको जितना दंगे में लोगों की मौत हुई उस हिसाब से उनके हिसाब से अधिकारी रखे जाएंगे। ये कहां का न्याय है? आप खुद सोचिए कि इस पूरे प्रकरण पर हम और आप वाकई में न्यायपालिका, जो कहते हैं जज साहब को, आदमी कहता है मिलॉर्ड, और जज साहब को इतनी पावर दे दी गई है ऐसे में कि भाई जज साहब सुप्रीम कोर्ट के भी जज साहब थे, लोअर कोर्ट के नहीं। कि कल को यही जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब दो जजों की कमेटी राष्ट्रपति के लिए फैसला सुना देती है कि भैया आप कोई विधेयक यूं ही नहीं पास करो, मतलब 3 महीने के भीतर अगर आपके पास कोई याचिका आती है 3 महीने के भीतर उस पर जवाब देना होगा। अगर आप जवाब नहीं देते हो तो वो याचिका पुनः, मतलब वो जो भी याचिका होगी आएगी आपके पास, वो मान ली जाएगी कि आपने साइन कर लिया है। 142 का इस्तेमाल कर, अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके आखिरकार हर काम में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टोका टोकी करनी पड़ रही है तो जरूरत क्या है सुप्रीम कोर्ट में 33-34 जज रखने का? अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सब सुनवाई कर लेंगे? आप खुद सोचिए कि यह प्रकरण कितना बड़ा निंदनीय है कि आखिरकार क्यों ऐसे मामलों में हिंदू और मुसलमान कहा जाता है कि इस कमेटी में हिंदू और मुसलमान कहा जाए। कल को कोई भी फैसला आएगा तो हर कोई कहेगा, इसका बेंचमार्क देगा कि भाई वो देखो, मतलब वो उस फैसले में ये कहा गया था कि देखो उसमें हिंदू मुसलमान एसआईटी की टीम में रखे गए थे। तो इसको मान करके, बेंचमार्क मान करके कल को और भी फैसले लिए जाएंगे। तो आपको लगता है कि संविधान कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है या संविधान के तहत है? जहां आप लोग हल्का सा अगर संसद में कोई बिल पास हो जाए तो आप संज्ञान लेके कहते हो कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। आप वक्फ बिल आता है, आप कहते हो नहीं, वक्फ बिल पे इस तरह नहीं हो सकता है क्योंकि मुसलमानों की वो उनके अधिकारों को हनन होगा। लेकिन अब आप खुद इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसमें सवाल तो मेरे ख्याल से खड़े होंगे ना। अब आप खुद बताइए, इस पूरे प्रकरण पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला दिया, हालांकि वो फैसला तो कतई भी कोई भी होता तो फैसला देना था, क्योंकि कभी भी संविधान ये नहीं कहता है कि किसी धर्म के आधार पर किसी कमेटी को, मतलब ये कोई अल्पसंख्यक कमेटी और वो कमेटी नहीं है, ये एक जांच कमेटी है। तो किसी धर्म के आधार पर जांच और जजों की कमेटियां नहीं बनाई जाएंगी। क्या आपको जजों की कमेटियां जांच उसके आधार पर बनाई जाएंगी? हमें बैलेंस, कोर्ट को बैलेंस के लिए नहीं रखा गया है, कोर्ट को न्याय के लिए रखा गया है। अगर बैलेंस के रखा जाए तो एक पूरा का पूरा हजारों की भीड़ अगर एक लोग को मार डाले तो कहें छोड़ो यार, ये 1000 लोग ने एक को मारा है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 1000 लोग को थोड़ी जेल में डालेंगे क्योंकि एक ही तो मौत हुई है। तो आप बैलेंस बनाइए कि भाई छोड़ो, एक लोग को मार दिया, मॉब लिंचिंग थी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहने का मेरा प्रयास यही है कि सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए हम आपको नहीं रखा गया। बैलेंस का काम है आप सरकार को निर्देश दें, बैलेंस बनाकर सरकार लोगों को समझाएगी, मनाएगी और न्याय संगत फैसले आपके द्वारा किए जाएंगे। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।